नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। एक रिपोर्ट छपी है बीबीसी में, तो उस रिपोर्ट को और उसमें कुछ और तत्वों को शामिल करते हुए हमने एक कक्षा को फ्रेम किया है। आप अपने स्वास्थ्य का हाल, अपने यूरिन टेस्ट जिसे कहते हैं, या यूरिन कलर, या जिसको हम हिंदी भाषा में पेशाब कहते हैं, पेशाब के रंगों के आधार पर आप जान सकते हैं कि हमारी सेहत का हाल क्या है। बहरहाल, अगर आपको कोई शारीरिक परेशानी हो, दिक्कत हो, तो कृपया चिकित्सकीय सलाह लीजिए। यह जो हमारी कक्षा है, यह एक रिपोर्ट पर आधारित है। तो आज का जो हमारा टाइटल है, विषय है, वो है पेशाब, यूरिन के रंगों से जानिए अपनी सेहत का। इसमें हम बात करेंगे कि चर्चा के बिंदु क्या है और पेशाब के रंगों से अपनी सेहत का हाल। पेशाब के रंग कई प्रकार के होते हैं। उन रंगों के आधार पर जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि अगर इस रंग का आपका पेशाब है तो किस चीज का लक्षण है, आदि आदि बातों। आइए हम डिटेल बात करते हैं। तो यह जो जानकारी हमारी है, जो जिस पर हमारी यह कक्षा बेस्ड है, वह यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर डैन बामगॉयर्स के लेख पर आधारित है। अब आइए कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। जो पेशाब का रंग होता है वो लाल, पीला, गुलाबी और हरा। आपके पेशाब का रंग इंद्रधनुष जैसा भी होता है। हम जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो लगभग 7 रंग का आपका पेशाब हो सकता है। अब आगे आपको जानकर हैरत होगी कि ये बैगनी या जामुनी, नारंगी या फिर नीले रंग का भी हो सकता है। तो आखिर क्यों हो सकता है, यह भी एक सोचने का विषय है। किसी का पेशाब कुछ ऐसे रंगों का भी हो सकता है जो अमूमन देखने को नहीं मिलता है या होता ही नहीं है। पेशाब, जिसे यूरिन कहते हैं, के माध्यम से हमारा शरीर जो हमारे शरीर का जो वेस्टेज है, अवशिष्ट है या गंदगी है, वह बाहर निकलता है। गंदगी निकलने के तो 2 तरीके हैं हमारे शरीर से, एक तो पसीने के माध्यम से और दूसरा यूरिन के माध्यम से। दूसरे शब्दों में कहे तो गंदगी या कचरे को बाहर निकालता है, इसलिए पेशाब बहुत ही आवश्यक है। इसमें शरीर में प्रोटीन, मांसपेशियों और लाल रक्त कोशिकाओं के अपघटन से बनने वाले नाइट्रोजनस कचरा भी शामिल होता है। जो हमारा यूरिन होता है उसमें नाइट्रोजनस कचरा भी शामिल होता है। इसके अलावा कई और चीजें भी होती है जो पेशाब के रास्ते हमारे शरीर से बाहर आ जाती है, जैसे विटामिन और दवाएं जो हम खाते हैं। आप देखते हैं कि जब व्यक्ति बीमार होता है और दवा खाता है तो उसके पेशाब का रंग चेंज हो जाता है। तो वही यह बता रहा है कि जो हमारे शरीर के अवशिष्ट हैं, विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं, वो भी सब नाइट्रोजनस जो कचरा जिसको हम कहते हैं वो निकलता है पेशाब के माध्यम से। तो अगर हम दवाई लेते हैं तो रंग चेंज हो जाएगा पेशाब का। अगर हम स्वस्थ हैं तो उसका रंग चेंज हो जाएगा। अगर किडनी में कोई बीमारी है तो भी रंग चेंज हो जाएगा। तो आइए हम इसके सिग्निफिकेंस को जानते हैं जो इस रिपोर्ट्स में बताया गया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पेशाब में नहीं होनी चाहिए, और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक अहम सवाल वो अक्सर पूछता है कि आपके पेशाब का रंग कैसा है। और अमूमन इस समय तो यूरिन टेस्ट का प्रचलन चल ही गया है। सवाल होता है कि आपके पेशाब का रंग कैसा है। इससे रोगी का मर्ज समझने और आगे इलाज करने में मदद मिलती है डॉक्टर को। अगर पेशाब का रंग लाल होता है, बात करते हैं अब रंगों की। अगर व्यक्ति के पेशाब का रंग लाल होता है तो आमतौर पर इसका मतलब है कि इसमें खून आ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है। अब खून क्या है? ऐसा शरीर में पेशाब के तंत्र से जुड़े किसी भी हिस्से में आई समस्या से हो सकता है, जो शरीर के तंत्र से जुड़ी हुई यह समस्या है, जैसे किडनी, ब्लैंडर या प्रोस्टेट और पेशाब नलिकाओं से जुड़ने वाले किसी भी ट्यूब में अगर रक्त स्राव होता है तो पेशाब का रंग लाल हो जाता है। पेशाब के रास्ते निकल रहा खून कैसा दिखेगा, ये कई बातों पर निर्भर करता है। मसलन उसकी मात्रा क्या है, वो कितना ताजा है। पेशाब के जाने पर ये अलग अलग समय में अलग अलग रंग का हो सकता है। अगर किसी भी, चाहे वो किडनी हो, चाहे ब्लैंडर हो, चाहे प्रोस्टेट हो, या पेशाब नलिकाओं से जुड़ने वाले किसी भी ट्यूब में अगर ब्लड आता है तो हमारे पेशाब का रंग लाल हो जाता है। अगर रक्तस्राव बड़ी मात्रा में हो रहा है तो मुमकिन है कि पेशाब का रंग इतना गाढ़ा हो कि ये रेड वाइन जैसा लगे। की कई वजह हो सकती हैं, जैसे किडनी में स्टोन होता है तो ब्लीडिंग होगी तो पेशाब का रंग लाल हो जाएगा।
कैंसर होगा, ट्रामा होगा, यूटिलिटी में ट्रैक में कोई इंफेक्शन होगा, तब भी पेशाब का रंग लाल हो जाता है। जरूरत से ज्यादा चुकंदर खा लेने पर भी पेशाब का रंग लाल हो जाता है। अब अगर पेशाब का रंग नारंगी और पीला है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो बेशक हम यह जानते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में हमारा पेशाब पीले रंग के कई शेड्स में होता है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने पानी कितने अच्छे तरीके से पिया है या कितना पानी आप पीते हैं, उस पर भी पेशाब का रंग निर्भर करता है। जैसे जैसे पानी की कमी होगी, पेशाब का रंग गहरा पीला होता जाएगा और ये कभी कभी नारंगी रंग के करीब पहुंच जाता है। अगर पानी की मात्रा कम होगी शरीर में तो पेशाब का रंग गाढ़ा पीला होता जाएगा, और पानी की मात्रा ज्यादा ही कम हो जाएगी तो वह हल्का नारंगी रंग का भी हो जाता है। अच्छी मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तो पेशाब का रंग पतला और फीके पीले रंग का होता है। पेशाब में जो चीज पीले रंग का बनाती है उसे यूरोबिलिन कहते हैं। यूरोबिलिन क्या कहता है? पेशाब का रंग पीला कर देता है। प्रश्न पूछेगा कि यूरोबिलिन के कारण क्या होता है, तो पेशाब का रंग कैसा हो जाता है? पीला। ठीक, इसके निर्माण की प्रक्रिया में शरीर में मौजूद पुरानी लाल रक्त कोशिकाएं जो रेड सेल्स होती हैं के विघटन से शुरू होती है, और वे रक्त कोशिकाएं होती हैं जो अब अपने सबसे अच्छे स्वरूप में नहीं रह गई होती है, और शरीर उन्हें शरीर के सिस्टम से बाहर निकाल देता है या बाहर निकाल दिया जाना जरूरी होता है। यही वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक कंपाउंड बनता है जिसे बिलिरुबिन कहते हैं। ये कुछ हद तक पेशाब के रास्ते और कुछ हद तक आंतों के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद हमारा जो लीवर होता है, जिसको हिंदी में यकृत कहते हैं, इस बिलिरुबिन का इस्तेमाल बाइल मतलब एक तरह के पित्त के निर्माण के रूप में करता है। बाइल होता है शरीर में वसा के पाचन और उसके अपघटन के लिए महत्वपूर्ण होता है। जो हमारे शरीर में फैट होता है उसके पाचन के लिए बाइल मतलब बिलिरुबिन से जो बना हुआ अवयव होता है वह जिम्मेदार होता है। साथ ही यह भी समझने की जरूरत है कि जो बाइल आंत में रहता है और मल के जरिए बाहर निकल जाता है, इसी बाइल के कारण मल को इसका विशेष भूरा रंग मिलता है। जब बाइल आंत तक नहीं पहुंच पाता है, शायद इसकी वजह गॉल स्टोन पित्त की पथरी होती है या पित्त नलिका को रोकने वाला कैंसर हो सकता है, तो बिलिरुबिन वापस रक्त वाहिकाओं में पहुंच जाता है और वहां वो पेशाब के रास्ते बाहर निकलने लगता है, जिससे इसका रंग गहरा होने लगता है, नारंगी या भूरे रंग का। अगर बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाए तो त्वचा का रंग भी पीला पड़ने लगता है। अगर पेशाब के रास्ते नहीं निकलता है, क्यों नहीं निकलता है? अगर पथरी हो जाती है या कैंसर हो जाता है, ठीक, तो नहीं निकल पाता है, इसलिए जो पेशाब का रंग होता है वो नारंगी होने लगता है। अवस्था होती है उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी एक तरह का पीलिया कहते हैं। आप देखते हैं कि जब बाइल शरीर से नहीं निकल पाता है तो पेशाब का रंग भी बदल जाता है और शरीर पीला पड़ने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं? एक प्रकार का पीलिया, जिसका हम नाम देते हैं चिकित्सकीय नाम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। एंटीबायोटिक रिफैम्बिसिन समेत कुछ दवाओं की वजह से भी पेशाब का रंग नारंगी हो जाता है। उसके अलावा, उस वजह के अलावा बाइल के न निकलने, लिबुरिन के न निकलने के अलावा भी एक फैक्टर है जिससे पेशाब का रंग नारंगी होता है। वह फैक्टर क्या है? एंटीबायोटिक रिफैम्बिसिन समेत कुछ दवाओं के सेवन की वजह से भी ऐसा होता है। हरा और नीला, तो इस पर आइए बात कर देते हैं। शतावरी के सेवन से पेशाब का रंग हरा होता है। यह क्वेश्चन भी एक बार पूछा था कि जो हमारे पेशाब का रंग हरा क्यों होता है, तो शतावरी के सेवन से पेशाब का रंग हरा होता है। अब हरा और नीला पेशाब होने के मामले बहुत ही कम होते हैं। टॉयलेट में नीचे देखने पर आपको पेशाब का रंग हरा या नीला दिखे तो हैरत होगी। पार्ट पर रखी अगर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके कारण आपका पेशाब का रंग हरा या नीला दिखे, तो इस बात की वजह हो सकती है कि आपका शरीर क्यों हरा या नीला पेशाब बना रहा है। तो आइए उस पर भी गौर करते हैं। खाने पीने की कुछ चीजें जिन्हें कलर देने के लिए हरे या नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है, तो पेशाब का रंग हरा या नीला हो सकता है। जो इस समय जो
पैकेट बंद सामग्रियां आती हैं खाने पीने वाले, अगर उसको हरे कलर से किया गया है या नीले रंग से किया गया है और आप उसका सेवन करते हैं तो भी आपके पेशाब का रंग हरा या नीला हो जाता है। लेकिन ये तभी होगा जब इनका सेवन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। एनेस्थेटिक्स, विटामिन, एंटी हिस्टामाइन जैसी कुछ दवाओं के सेवन पर भी पेशाब का रंग हरा या नीला हो सकता है। और एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि कुछ जीवाणु भी ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिन्हें हरापन लिए हुए होता है। सूडोमोनास एरुजिनोसा, यह बैक्टीरिया का नाम है। सूडोमोनास एरुजिनोसा नाम का बैक्टीरिया नीले हरे रंग का पायोसाइनिन द्रव्य का निर्माण करता है और पेशाब में संक्रमण की एक दुर्लभ अवस्था होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पेशाब करते वक्त जलन और दर्द से गुजरना होता है। अब आगे जो पेशाब रंग आपका जामुनी रंग का होता है, तो आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। विशेषज्ञ क्या कहते हैं, रिपोर्ट्स में क्या आया है कि अगर पेशाब का रंग बैगनी या जामुनी हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है। इसकी एक संभावित वजह पारफीरिया है। यह एक आनुवांशिक बीमारी है जो त्वचा और नर्वस सिस्टम पर असर डालती है। इसकी दूसरी वजह पर्पल यूरिन बैंक सिंड्रोम नाम की एक दुर्लभ बीमारी है जो पेशाब में संक्रमण के कारण होती है। दो स्थितियां हैं, दो कारण है। यह एक आनुवांशिक जो बीमारी है उसके कारण भी पेशाब का रंग आपका जामुनी या बैगनी हो सकता है, और दूसरा कारण यह हो सकता है कि जो पर्पल यूरिन बैंक सिंड्रोम की दुर्लभ बीमारी है इसके कारण भी यह हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कैथेटर मतलब मेडिकल तरीके से शरीर से पेशाब को बाहर निकालने का एक उपकरण लगाया जाता है के साथ हो रहे मरीज के भीतर मौजूद बैक्टीरिया पेशाब को जामुनी रंग में बदल देता है। कि जब पेशाब का रंग बैगनी और गुलाबी क्यों होता है, एक बार फिर हम ब्लड और बिट्स यानी खून और चुकंदर पर वापस लौटते हैं। हम जानते हैं कि जब हम ज्यादा चुकंदर खा लेते हैं तो भी हमारे पेशाब का रंग लाल हो जाता है। तो थोड़ी मात्रा में चुकंदर का सेवन पेशाब का रंग गहरे लाल के बजाय गुलाबी बना सकता है। ऐसा होने पर पेशाब के डॉक्टर इसकी तुलना रोज वाइन से करते हैं। अलावा भी पेशाब के कुछ रंग हो सकते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो पेशाब के कुछ और भी रंग हो सकते हैं जो इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है। कुछ गहरे रंग के होते हैं, आमतौर पर भूरे या काले। ऐसा होने पर डॉक्टर इसकी तुलना कोको कोला से कर सकता है। कभी कभी ये मांसपेशियों के विघटित होने पर मायोग्लोबिन नाम के कंपाउंड में बदलने की वजह से भी काले कलर का होता है। रब्डोमायोलिसिस नाम की एक गंभीर बीमारी में ऐसा हो सकता है। प्रश्न पूछेगा कि किस बीमारी के कारण पेशाब का रंग गहरा काला हो जाता है, कोको कोला कलर कह सकते हैं इसको। तो रब्डोमायोलिसिस नाम की एक बीमारी है जिसके कारण ऐसा हो सकता है। इसकी वजह अत्यधिक परिश्रम या कुछ दवाओं का इस्तेमाल हो सकता है, या बिलिरुबिन से भी आ सकता है। बिलिरुबिन मूत्र को इतने गहरे रंग का बना देता है कि वह नारंगी के बजाय भूरा दिखाई देने लगता है, लेकिन ऐसा खून के कारण भी हो सकता है, एक ही कारण नहीं। जो गुर्दे की सूजन होती है जिसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहा जाता है, रक्तस्राव को ट्रिगर कर सकती है। यह जो गुर्दे की सूजन है वह रक्तस्राव को ट्रिगर कर सकती है, जिसके कारण यूरिनरी ट्रैक के माध्यम से आगे बढ़ते हुए मूत्र लाल से भूरे रंग में बदल जाते हैं। जब यह मूत्र क्या हो जाएगा, लाल रंग से भूरे रंग में बदल जाता है, और अंत में रंगहीन मूत्र भी होता है। हालांकि मूत्र गाढ़े पीले रंग का नहीं होना चाहिए, लेकिन बड़ी मात्रा में पतला मूत्र भी किसी बीमारी का संकेत दे सकता है, फिर चाहे वो डायबिटीज हो। अगर आपको बार बार पेशाब लगता है, पतला ही है, लेकिन वह डायबिटीज की भी शिकायत का परिलक्षक है। या ज्यादा शराब भी अगर आप पीते हैं तो भी इसका वह लक्षण है। आगे इससे बस यह पता चलता है कि हमारे मूत्र के कितने अलग अलग रंग हो सकते हैं, और यह कितनी बड़ी संख्या में अलग अलग दिक्कतों को संकेत दे सकती है, या किस तरह से हर दिक्कत की सूची में नहीं है। यह रिपोर्ट हमें यह बताती है कि जो यह मूत्र का हमारे रंग है, पेशाब का जो रंग है, यूरिन का जो कलर है, वह इसका रंग किसी रोग का परिचायक है या किस रोग का परिचायक नहीं है, इस जानकारी में हमने पाया। लेकिन अगर मूत्र के रंग बदलने के कारणों को समझकर आप तय कर सकते हैं कि आपको पानी पीने की जरूरत है या नहीं, तो या डॉक्टर से मिलने की नहीं, बहरहाल अगर आपको समस्या है तो निश्चित तौर पर आप डॉक्टर से मिले। यह रिपोर्ट सामान्य तौर पर एक जानकारी के लिहाज से होती है। यह रिपोर्ट एक जानकारी भरी रिपोर्ट थी, इसलिए आपके लोगों के साथ साझा करना आवश्यक था। आपको यह जानकारी भरी वीडियो
सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़े, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जितनी भी हमारी नई वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।